हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 5 હિન્દી 8/4/2023ના જે વાર્ષિક પરીક્ષાનું પેપર લેવાયું છે એનું સોલ્યુશન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। તો સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરીએ એના પહેલાં હું એક જાણકારી આપી દઉં કે 2023ના વાર્ષિક પરીક્ષાના જે બી પેપર થયા છે એના સોલ્યુશન આપણા પ્લેલિસ્ટમાંથી તમને મળી જશે, તો ત્યાંથી જોઈ લેવા। હવે શરૂ કરીએ છીએ। પ્રશ્ન 1 છે, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो पहला है, कौन सी सब्जी का स्वाद कड़वा होता है? तो करेले की सब्जी का स्वाद कड़वा होता है। दूसरा, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो हंसना फूलों से हमें सीख मिलती है, तो ब ऑप्शन आएगा हंसना। तीसरा है, अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो बगदाद में है अब्दुल कादिर की समाधि। तो ये हो गया प्रश्न 1 अ। 1 ब छे, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। भारत माता की शान कौन है? तो बच्चे भारत माता की शान है। दूसरा है, सफाई के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो झाड़ू, ब्रश, पोछा, फिनाइल, ये सभी का हम यूज़ करते हैं सफाई के लिए। तीसरा है, हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो घर की सफाई में, खाना बनाने में, नहाने में, खेत में, सिंचाई के लिए, ये सभी जगह पे हम पानी का उपयोग करते हैं। चौथा है, खरगोशों के बिल कहाँ थे? जमीन के अंदर खरगोशों के बिल थे, तो ये भी सॉल्व हो चुका है। अभी दूसरा देखते हैं। प्रश्न 2, परिच्छेद का पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं परिच्छेद जो दिया है हमें। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। तो अभी प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मोहन किसके घर जा पहुंचा था? तो मोहन अजय के घर जा पहुंचा था। दूसरा है, अजय के घर कौन बीमार था? तो अजय की दादी वो बीमार थी। मेज पर कौन सी चीज़ें रखी थी? खाने की चीज़ें रखी थी। चौथा है, कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? तो कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, सड़क पर सफाई क्यों नहीं रहती थी? क्योंकि कूड़ा सड़क पर न डालते हुए वो रास्ते पर ही फेंक देते थे, कूड़ेदान में नहीं डालते थे, इसलिए। तो ये हो गया। अभी प्रश्न 3 देखते हैं। चित्र पर आधारित तीसरा प्रश्न है, चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक सब्जी मंडी लगी हुई है जिसमें सब्जी और फल बेचते हुए 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें से 3 औरतें और 2 पुरुष सब्जी और फल बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखें काफ़ी बच्चे और औरतें सब्जी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कुत्ता भी कुछ घूर रहा है, वो भी यहाँ पे चित्र पे हमें दिख रहा है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। अभी आगे बढ़े। प्रश्न 4 अ है, निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा पहचान कर लिखिए। तो पहला है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ पे हिमालय वो संज्ञा आएगा। दूसरा है, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। तो बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, तो सुंदर वो होगा हमारा विशेषण। चौथा है, निम्नलिखित वाक्य में से क्रियापद पहचान कर लिखिए। तो खेत में गाय चरती हैं, तो चरती है वो है क्रियापद। अभी 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो
पहला है गाजर से हलवा बनता है। तो गाजरથી हलवो बने छे ए मातृभाषामां अनुवाद थशे। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। आनो गुजराती अनुवाद थशे हळीमळीने રહેવામાં જ આપણી ભલાઈ છે। दोपहर का समय था, बपोरनो समय हतो। 4 है दीपक रोशनी देता है, दीवो अजवाळुं आपे छे। आ गुजरातीमां अनुवाद थाय। हवे आगळ जोईए। प्रश्न 6 मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है मुंह में पानी आ जाना, मतलब कि इसका मतलब होता है खाने की इच्छा होना। तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे? हलवा देखकर मुझे मुंह में पानी आ गया, ऐसे हम बोल सकते हैं। दूसरा है नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। तो उसका वाक्य होगा हमें ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर चलना चाहिए। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये तो बच्चों आपको जो भी अच्छा लगे उसके ऊपर आपको ही लिखना है। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है काफिला। तो काफिलों का मतलब होता है यात्रियों का समूह। तो वाक्य हम इस तरह से बना सकते, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। दूसरा है बारिश। तो वर्षा या तो बरसात ऐसे भी बोल सकते हैं इसमें। और उसमें वाक्य कैसे बनाएंगे? बारिश सबको अच्छी लगती है, या तो पहली बारिश में भीगना सबको अच्छा लगता है। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित परिस्थिति के बारे में सोचकर अपनी राय लिखिए। तो यहाँ पे है आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? हम भी वही करते जो उन्होंने किया, हम भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर चलते। बरोबर। तो आ रीतना प्रश्न 9 पण सोल्व थई चूक्यो छे। हवे नीचे प्रज्ञाचक्षु माटे आ तो तमारी रीतना लखी देवानुं छे। तो आ रीतना आजनुं ધોરણ 5નું હિન્દીનું પેપર પણ સોલ્વ થઈ ચૂક્યું છે। વાર્ષિક પરીક્ષા 2023નું જે એપ્રિલમાં લેવાઈ આજના દિવસે। તો આવી જ રીતના તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને સપોર્ટ કરો। ધન્યવાદ।